आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप सभी। श्याम भक्तों, निर्जला एकादशी आने वाली है और आप सभी निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं। बहुत सारे श्याम भक्त कह रहे हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें। बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, बहुत सारे लोग तमाम तरह की वीडियोस देखते हैं, परंतु आज मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत करने का ऐसा तरीका बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से व्रत करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा के पात्र आप बनेंगे। और निर्जला एकादशी का व्रत का पारण कैसे करेंगे और साथ में आपको दान क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं निर्जला एकादशी का। तो निर्जला एकादशी क्या है? देखिए, निर्जला एकादशी को हम भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि भीम ने एकादशी का व्रत रखा था, क्योंकि भीम से एकादशी का व्रत नहीं होता था, क्योंकि उसका कहना था कि उसे भूख बहुत अत्यधिक लगती है, जिस कारण से उसे एकादशी का व्रत वो नहीं कर पाता था। परंतु उसने भगवान से पूछा कि भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं भी एकादशी का व्रत कर सकूं और मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो उन्होंने उनसे ये कहा, जितनी भी एकादशी आती है उनमें से तुम सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो भीमसेन ने उस एकादशी के व्रत को किया था, जिसके कारण से इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो निर्जला एकादशी जो व्रत है वो काफी बड़ी एकादशी है, और इस एकादशी तिथि में ऐसा माना जाता है कि अगर आप पूरे दिन निर्जल रहकर, निर्जल का मतलब ये होता है पानी तक नहीं पीना है। सोचिए, गर्मी काफी अत्यधिक होती है और अत्यधिक गर्मी में रहकर आपको, निर्जल रहकर आपको ये व्रत करना है, तो इसका महत्व अपने आप में कितना अधिक बढ़ जाता है। तो ये भगवान की परीक्षा है। भगवान परीक्षा लेते हैं कि एकादशी के दिन आप बिना पानी पिए हुए भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर और अगले दिन सूर्योदय होने तक भगवान की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करते हैं। व्रत का पारण करने के बाद भगवान को भोग लगाते हैं, ब्राह्मणों को भोग लगाते हैं। उसके बाद आप जल का ग्रहण कर सकते हैं, परंतु इस बीच में आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है निर्जला एकादशी व्रत वाले दिन। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें शरीर से परेशानी होती है, जैसे शरीर में किसी भी तरह के रोग है, डायबिटीज है, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप इस व्रत को पानी पीकर कर सकते हैं। एक टाइम फलाहार ले सकते हैं, क्योंकि आपके साथ शारीरिक प्रॉब्लम है। परंतु जिसके साथ ऐसी कोई अवस्था नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो पूरे दिन निराहार रहकर और पूरे दिन जल को ग्रहण ना करके वो व्रत करें, तो ही उन्हें संपूर्ण व्रत का फल मिलता है। अगर शरीर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप इस व्रत को या तो ना करें, और अगर करना चाहते हैं तो आप एक टाइम फलाहार लेकर, और जो है आप अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए आपको इस व्रत को करना चाहिए। पूर्ण तरह से शारीरिक स्वास्थ्य सही हो तभी आप एकादशी के सभी व्रतों को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एकादशी के दिन क्या खाएं, क्या पिए। तो देखिए, एकादशी तिथि जो होती है, निर्जला एकादशी को छोड़ के किसी भी एकादशी के दिन आप जो तरल पदार्थ है वो ले सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि निर्जला एकादशी के दिन तो बिल्कुल निर्जल रहकर व्रत करना है। इस दिन कुछ खा पी नहीं सकते आप। हाँ, सिर्फ एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे भक्त ये सवाल पूछते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन सुबह उठकर पानी से कुल्ला करना है, मुंह धोना, वो सब तो कर ही सकते हैं। हाँ, आप वो सारी चीजें कर सकते हैं, परंतु जब कुल्ला करते हैं तो कुल्ला इस तरह से करें, किसी भी तरह से वो पानी आपके गले के अंदर ना जाए। कभी कभी होता है हम इस तरह से कर लेते हैं कि कुछ बूंदे या कुछ अंदर हमारे चली जाती है, तो इस तरह से ना करें कि अंदर चला जाए गले में। तो मतलब आपको पूरी तरह से सावधान रहकर आपको इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कहीं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यहाँ कोई दुर्घटना नहीं घटेगी आपके साथ, परंतु ये है कि आपने पूरे मन और भाव के साथ व्रत रखा है किसी भी मनोकामना पूर्ति हेतु, तो आपको इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब निर्जला एकादशी है तो इसमें आपको सिर्फ व्रत रखना है, कुछ खाने पीने की सलाह भी नहीं है इसमें।
परंतु जो अस्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से प्रॉब्लम में है, वो इसमें इन उनके लिए ये नियम लागू नहीं होते। वो एक टाइम का फलाहार ले सकते हैं और साथ में तरल पदार्थ ले सकते हैं, परंतु जो अस्वस्थ हैं, उन्हें ये व्रत को नहीं करना चाहिए या व्रत करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि एकादशी के दिन आपको क्या दान करना चाहिए। ये दिन विशेषकर ऐसा माना जाता है कि इस दिन आपको जब व्रत का पारण कर लेते हैं, व्रत का पारण करने के बाद यानी कि जब आप 24 घंटे का व्रत कर लेते हैं, 24 घंटे के व्रत करने के बाद आपको इसका व्रत का पारण करना पड़ता है। व्रत पारण करने के बाद आपको सबसे पहले अपने घर के आसपास के मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में भगवान की दर्शन करने चाहिए और अगर यदि मंदिर नहीं है तो अपने घर में ही पूजा पाठ कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु को ध्यान करके उनकी सही तरीके से पूजा कर ले और उसके साथ जो जल है, जल सूर्य भगवान को अर्पण करें। सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के बाद आपको कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए या उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलते आपके घर के आसपास, तो आप किसी भी गरीब को भोजन करा सकते हैं, यानी कि भोजन उन्हें घर जाके भी दे सकते हैं और उन्हें दान दक्षिणा दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या दान करना चाहिए आप सभी को। तो देखिए श्याम भक्तों, आप जब एकादशी का व्रत का पारण करते हैं तो एकादशी के दिन आप किसी भी प्रकार का अनाज का दान कर सकते हैं, क्योंकि दान तो दान ही होता है। कहते हैं एक वस्त्र हो या 1.25 मीटर का कपड़ा हो या कोई गमछा हो, आप इस तरह से दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जल से भरा हुआ घड़ा भी आप इस दिन दान करते हैं और तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। हालांकि निर्जला एकादशी का व्रत होता है तो जल से भरा हुआ घड़ा जो हो, शुद्ध जल होना चाहिए। जो आप अपने लिए रखते हैं वो जल से भरा हुआ घड़ा आपको किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए और साथ में अपने सामर्थ्य अनुसार आपको एक राशि भी उन्हें दान करनी चाहिए। तो किस प्रकार की राशि होती है, जैसे आप दक्षिणा के रूप में 51 रुपये, 101 रुपये या जैसी आपकी क्षमता हो। अगर आपको लगता है कि नहीं इतना मैं दान नहीं कर सकता, तो आप नॉर्मल 11 रुपये की दक्षिणा भी दे सकते हैं अपने तरफ से। ऐसा माना जाता है कि आप चाहे तो उनके लिए, ब्राह्मणों के लिए जूते वगैरह का दान या देखिए आप छाता वगैरह का भी दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब गर्मी अत्यधिक पड़ती है तो धूप से बचने के लिए इंसान पेड़ की छांव में जाता है। तो पेड़ पेड़ तो हर जगह नहीं होते, आप तो जानते ही हैं पेड़ को किस तरह से काटा जा रहा है। तो आप चाहे तो ब्राह्मणों को एक छाता वगैरह दान दे सकते हैं। छाता से वो धूप से बच सकते हैं, बरसात से बच सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना चाहिए, जूते वगैरह अगर आप देते हैं तो वो जूता पहन के कहीं भी आ जा सकते हैं, धूप से उनके पैर नहीं जलेंगे। इसी कारण से जूते वगैरह का दान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। अगर आप अनाज का दान करते हैं तो आपके घर में कभी धन्य धान की कोई तरह से कमी नहीं रहती है, धन के भंडार आपके घर में बने रहते हैं। तो निर्जला एकादशी है, निर्जला एकादशी के दिन आपको इस तरह से दान इत्यादि करनी चाहिए। अब आपको बता देता हूँ निर्जला एकादशी जो है वो 2023 में कब मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी 2023 में 31 मई 2023 को मनाई जाएगी। हालांकि निर्जला एकादशी तिथि जो होती है वो एक दिन पहले से प्रारंभ हो जाती है, यानी 30 मई 2023 को तिथि प्रारंभ हो जाएगी 1:07 दोपहर से, और अगले दिन यानी कि 31 मई 2023 को ये तिथि 1:45 दोपहर तक ही रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो द्वादशी तिथि यानी कि एकादशी तिथि के अनुसार 31 मई को ही मानी जाएगी, क्योंकि उदया तिथि माना जाता है, जब सूर्य उदय होता है वो तिथि मानी जाती है। तो 31 तिथि को ही निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। और इस दिन आप सूर्योदय होने के बाद जब आप व्रत शुरू करते हैं तो व्रत शुरू होने के बाद अगले दिन सुबह आपको 8:10 के अंदर व्रत का पारण कर लेना है। यानी कि व्रत का पारण आप कर लेते हैं तो व्रत के पारण करने के बाद आपको अपने घर के आसपास के मंदिर जाना है। वहाँ पूजा पाठ करने के बाद आपको ब्राह्मणों को दान दक्षिणा यानी उन्हें भोजन वगैरह कराकर दान दक्षिणा वगैरह देकर उसके बाद आपको जल वगैरह ग्रहण करना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। आपके साथ कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उन्हें बोलना चाहिए, वो सब आपके दूर होंगे और भगवान की विशेष कृपा आपको मिलेगी। ध्यान रखिएगा, व्रत का जो पारण है वो सुबह 8:10 तक ही है। सुबह 5:30 बजे से शुरू हो जाएगी और 5:30 से लेकर 8:10 तक ही व्रत का पारण करना है। बहुत सारे लोग
9 बजे, 10 बजे, 12 बजे तक करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने घर के आस-पास जो ब्राह्मण होंगे उन्हें कह दीजिएगा कि हम सुबह आपको इतने बजे तक भोजन करा देंगे, यानी आपको सुबह 6-7 बजे तक पूजा कर लेनी है, उसके बाद भोजन बना के रखना, पंडितों को सुबह बुला लेना है, उन्हें जैसा भी है आप उन्हें भोजन वगैरह करा के भगवान को प्रणाम कर लीजिए और भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।